नमस्कार। आज हम बात करेंगे अस्थमा यानी दमा, हफनी या फिर सांस लेने की तकलीफ़ों के बारे में, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र से संबंधित है। हर व्यक्ति के सीने में दो फेफड़े होते हैं थैली के समान, जिसे हवा से पूरी तरह से भरना होता है। यदि फेफड़ों में हवा पूरी तरह से नहीं भरे तो हमें सांस की तकलीफ होती है और उसे भरने के लिए हम तेज तेज सांस लेने लगते हैं, कोशिश करते हैं ताकि हवा उसमें पूरी तरह से भर सके। ऐसा होने के कई कारण हैं। प्रथम तो ये जेनेटिक है कि अगर हमारे पेरेंट्स को है तो हमें भी हो सकता है। इसके अलावा वातावरण यदि दूषित हो यानी पॉल्यूटेड वातावरण हो तो भी अस्थमा की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को एलर्जिक होता है, यानी किसी चीज़ से, किसी पर्टिकुलर चीज़ से उन्हें एलर्जी हो, जैसे परागकणों से, कुहासा से। अभी सर्दियों का मौसम है तो कुहासा ज़्यादा होता है, वातावरण में नमी होती है तो अस्थमा की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी जो जिन्हें अस्थमा है उनकी समस्या बढ़ जाएगी या सांस लेने में तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा एयर पाइप में थोड़ा स्टिफनेस हो, मसल्स स्टिफ हो गए हों या कफ की समस्या हो तो एयर पाइप में कफ जमा हो गया हो तो उसकी वजह से भी सांस लेने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पहले लोग कहते थे दमा दम लेकर जाएगा, पर आज ऐसा कुछ नहीं है। दमा बिल्कुल दम तोड़ जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो सकता है। बस हमें करना है थोड़ा सा अभ्यास योग का और साथ में आयुर्वेद का प्रयोग करना है। आधा इंच अदरक का एक टुकड़ा, 5-6 काली मिर्च, 10-11 पत्ती तुलसी के, साथ में आधा चम्मच अजवाइन, एक चुटकी हल्दी भी उसमें डाल दें। 1 गिलास पानी में इसे अच्छे से बॉईल करें और छान कर गुनगुना ही इसे पिए। यह काढ़ा दमा की शिकायत में, सांस की तकलीफों में बहुत आराम पहुंचाता है। इसके साथ हम करेंगे योग का अभ्यास, गोमुखासन। दोनों पैरों को इस प्रकार खोलें, दाएं पैर को बाएं कमर की तरफ और बाएं पैर को दाएं कमर की तरफ। इस प्रकार दाएं घुटने के ऊपर बायां घुटना, जो घुटना ऊपर है वो हाथ को ऊपर ले जाते हैं पीछे की ओर और दूसरे हाथ को नीचे से पीछे की ओर ले जा कर के जोड़ देते हैं। कमर, पीठ, गर्दन, सिर बिल्कुल सीधा। लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़ें। 5 ब्रीथ लेंगे यहाँ पर हम। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। इस अभ्यास को दूसरी तरफ से भी दोहराते हैं। इस बार दायां घुटना ऊपर है तो दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे और पीछे से दोनों हाथों को जोड़ देते हैं। अगर दोनों हाथ आपके आपस में न जुड़े कोई बात नहीं, प्रयास करना है जोड़ते रहने का। सिर को बिल्कुल सीधा रखना है, दृष्टि सामने टिका करके रखें। लंबा गहरा श्वास भरना है, छोड़ना है। पांच ब्रीथ लेकर के श्वास रिलीज करते हुए वापस आ जाएं। जिन्हें दमा की समस्या है या जिन्हें अस्थमा है उन्हें इस बात का एक ध्यान रखना होता है कि चाहे कोई भी अभ्यास करें, प्राणायाम करें, आसन करें या कोई भी स्ट्रेचिंग करें, कभी अपने श्वासों को अंदर या बाहर रोकेंगे नहीं। यानी जिस तरह श्वास को लेते हैं उसी प्रकार श्वास को बाहर भी रिलीज कर देना है। गोमुखासन का अभ्यास 3-3 बार दोनों तरफ से दोहराएं। इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं। ध्यान रखिए, वज्रासन में बैठने के लिए दोनों एड़ियों को बाहर इधर खोल लेंगे दोनों तरफ से और दोनों पैर के अंगूठे को एक दूसरे से सटा करके रखते हैं इस प्रकार। अब घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों पैर के पंजों को जमा लें जमीन मैट पर और एक एक करके दोनों हथेलियों को एड़ी पर टिकाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुके। पीछे झुकने के बाद श्वास को रिलीज कर दें। पुनः श्वास भरते हुए वापस आ जाए। वापस आने के बाद श्वास को रिलीज कर लें।
3 से 5 बार इस अभ्यास को दोहराएं। भुजंगासन, मैट पर पैर का एड़ी, पंजा, घुटना सब सटा हुआ और तना हुआ। दोनों हाथों को पीछे ले जाकर जोड़ें इस प्रकार। यह भुजंगासन का ही एक वेरिएशन है। इस आसन में हम हथेलियों का सहारा नहीं लेते हैं, यानी स्पाइन के सपोर्ट से ही हम ऊपर उठते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर उठे, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। हर बार श्वास लेते हुए ऊपर उठते हैं, देखिए आसमान की ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस। कभी भी श्वास को रोक करके नहीं रखेंगे। दोनों हाथों को सीने के ठीक नीचे लेकर के आए, तो हाथों को पेट के लगभग बराबर में टिकाएं और लंबा गहरा श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस। आठ से 10 बार अभ्यास को दोहराते हैं। ये ऐसे आसन है जिसमें हमारी छाती खुलती है, तो अधिक से अधिक वायु हमारे फेफड़ों में जाता है और अस्थमा की तकलीफ में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। आसनों के बाद हम करेंगे प्राणायाम। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को भी कई तरीके से किया जा सकता है। तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। कपालभाति प्राणायाम, इसे करने के लिए भी ऐसे ही पालथी मार के या जिस आसन में भी सुखपूर्वक बैठ सकते हैं बैठ जाते हैं। लिंग मुद्रा अस्थमा के या सांसों की तकलीफ में बहुत ज़्यादा राहत पहुंचाता है। तो दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बनाएं। बाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार ऊपर की ओर खोल करके रखेंगे। ऐसे स्थिरतापूर्वक बैठ जाएं शांति से। रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन, सिर एकदम सीधा और नाभि को अंदर खींचेंगे। श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं। प्रारंभ में धीरे धीरे, फिर इस स्पीड को बढ़ा लेंगे। हम यहाँ 10-20 बार करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कपालभाति का अभ्यास हमेशा कम से कम 10 मिनट करना है। तो मोबाइल में या अपने कोई भी म्यूजिक सिस्टम में 10 मिनट के लिए भक्ति संगीत लगा दें और आराम से आंखें बंद करके इत्मीनान से चेहरे पर एक सौम्य सी स्माइल रखते हुए कपालभाति का अभ्यास करते रहना है लगातार। कपालभाति के बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। तो इस अभ्यास में गले को थोड़ा सिकोड़ करके श्वास को अंदर पूरा खींचते हैं। हमेशा उज्जाई प्राणायाम में श्वासों को अंदर होल्ड करने के लिए बताया जाता है, लेकिन जिन्हें दमा की शिकायत हो या जब दमा का अटैक आया हुआ हो तो कभी भी श्वास को अंदर नहीं रोकेंगे। जैसे ही हम श्वास को लेते हैं वैसे ही दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास को हम बाहर छोड़ देते हैं। तो गले को सिकोड़ कर श्वास अंदर खींचना है। पाँच से 10 बार इस अभ्यास को दोहराते हैं। श्वास जब हम अंदर खींचते हैं तो हमारी छाती फूलती है और एयर जो है पूरी तरह से हवा हमारे फेफड़ों में जाता है, तो यह दमा में बहुत राहत देता है। तो अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसे करने के लिए भी किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। बाएं हाथ को अंगूठा व तर्जनी को मिलाकर घुटनों पर टिकाएं। दाहिने हाथ की विष्णु मुद्रा यानी 2 उंगलियों को फोल्ड करेंगे और इसे भी 10 मिनट करना है। कोई भी म्यूजिक, कोई भी भक्ति संगीत लगा दें और आराम से शांति से सुखपूर्वक इस अभ्यास को करेंगे। दाएं नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से श्वास भरें।
हमेशा ध्यान रखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास बाईं तरफ से शुरू करते हैं और समापन भी हम बाईं तरफ से ही करेंगे। बाईं तरफ से श्वास भरें, दाईं तरफ से छोड़ दें, पुनः दाईं तरफ से श्वास भरें, बाईं तरफ से छोड़ दें, इस अभ्यास को लगातार करना है 10 मिनट तक। और अब लास्ट में दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाएं, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरें और 3 बार उद्गीत का अभ्यास करेंगे, यानी लंबा गहरा श्वास भरकर छोड़ते हुए ओंकार का नाद करेंगे। तो इन अभ्यासों को नियमित रूप से करके व आयुर्वेदिक प्रयोग करके इसमें कोई शक नहीं कि हम दमा को मात दे दें। तो इनका नियमित रूप से अभ्यास करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड पे बेल आइकन है, उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।